कोई भी सल्तनत या हुकूमत राज में रहने की हकदार है या नहीं, इस चीज़ का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो अपनी आवाम में से गरीब और कमज़ोर लोगों का कितना ख्याल रखती है। क्या वो उनको अल्लाह के आसरे पर छोड़ देते हैं या वो उनकी परेशानियों की और मुश्किल की जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। आज हम बात करें तीरावादी के लोगों की। उनकी माइग्रेशन क्यों हो रही है, उसमें क्या मुश्किलात दरपेश आ रही हैं और उसका जिम्मेदार कौन है। 2026 जनवरी को तीरा वैली के लोगों ने माइग्रेशन शुरू की। नीचे इलाकों में, गर्म इलाकों में, सर्दी की वजह से, बर्फबारी की वजह से और सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से। अब इसके अंदर हज़ारों फैमिलीज जो हैं इस वक्त अफेक्ट हो रही हैं। 70,000 से 1.5 लाख लोग जो हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं और इस माइग्रेशन प्रोसेस के अंदर बहुत से मसले आ रहे हैं। ये माइग्रेशन 9 जनवरी से शुरू हुई और इसकी डेडलाइन जो थी वो 25 जनवरी थी, लेकिन इसकी डेडलाइन एक्सटेंड कर दी गई है। बीच में जो है वेदर कंसर्न्स बहुत बुरी हैं, स्नो स्टॉर्म्स हैं, विंड स्टॉर्म्स हैं, लोग जो हैं स्ट्रैंडेड हैं, आगे पीछे फंस चुके हैं और उसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है। खाने पीने का इशू है, एक ओवरऑल ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, बहुत से लोग जो हैं वो हलाक भी हो गए हैं। अब इसका कौन जिम्मेदार है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है और फेडरल गवर्नमेंट और केपी गवर्नमेंट जो है वो आपस में क्यों टसल में है कि एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम की बात शुरू हुई है। लेकिन ये इशू स्टार्ट कहाँ से होता है और ख़त्म कहाँ से होता है। अब ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का तो हम सबको पता है कि उन लोगों के ऊपर क्या गुजर रही है, हम न्यूज़ पे भी देख रहे हैं, हम मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है। अब केपी गवर्नमेंट, केपी के सीएम जो है सोहेल अफरीदी साहब और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो आपस में टसल में है। एक तरफ से केपी गवर्नमेंट कह रही है कि ये फेडरल गवर्नमेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है फोर्स्ड इवैक्यूएशन करवाई है, फोर्स्ड माइग्रेशन है, लोगों को वहां से निकाला गया ताकि वो एक लार्ज स्केल जो है मिलिट्री ऑपरेशन कर सके। अब ये बात बार बार दोहराई जा रही है और लोगों का सेंटिमेंट जो है वो खराब तर किया जा रहा है टुवर्ड्स द फेडरल गवर्नमेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस। लेकिन केपी के अंदर एक वाकया हुआ, एक माइग्रेशन होनी थी, क्या केपी गवर्नमेंट को उसका पता ही नहीं था। गवर्नमेंट बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही। अब इस सारे इशू को डिस्कस करते हुए हम दोनों साइड्स की बात जो है वो खोल के उसको डायसेक्ट करते हैं, उसको चेक करते हैं कि कौन क्या कह रहा है और कौन सच कह रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। पहले तो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ आते हैं। फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है कि जी कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो रहा, ना तो कोई नोटिफिकेशन जारी हुई है, ना कोई न्यूज़ आई है इस बारे में कि एक सबात ऑपरेशन टाइप लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन दैट वुड रिक्वायर माइग्रेशन, डीपॉपुलेशन ऑफ द एरिया। तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा। उसके साथ फेडरल गवर्नमेंट ने एक और बात साइड की है कि तीरा वैली के जो लोग हैं वहाँ से रूटीनली माइग्रेट पहले भी करते थे, नॉट एवरी ईयर, लेकिन कब जब भी हालात ख़राब हों, जब भी बर्फ़बारी ज़्यादा हो, जब भी सीवियर वेदर कंडीशन हो, तो ये माइग्रेशन पहले भी ज़मानों में होती रही है और अभी भी इसी वजह से करवाई जा रही है। लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा है कि वहाँ पे टीटीपी की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, 500 तकरीबन जो है वो टीटीपी मेंबर्स जो हैं वो वहाँ पे होते हैं। अब तीरा वैली एक रिमोट इलाका है रिलेटिवली खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। वहाँ पे ना सिर्फ टीटीपी है बल्कि वहाँ पे जो कल्टीवेशन ऑफ चर्च है, हेम्प, वो भी बहुत होती है, जिससे बताया जाता है कि वहाँ पे टीटीपी के मेंबर्स और टीटीपी की ऑर्गेनाइजेशन को जो है फंडिंग भी मिलती है। अब वो फोर्स्ड फंडिंग होती है, वो वहाँ पे आके रूल करते हैं ना, वहाँ पे सिक्योरिटी इकदाम बहुत अच्छे, और ये एक इशू भी ऑन गोइंग है उधर। लेकिन लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन कभी भी सैंक्शन नहीं हुआ, कभी भी ऑर्डर नहीं किया गया। इंस्टेंट मिलिट्री जो है हमने देखा है पिछले काफ़ी अरसे से सिर्फ आईबीओस कंडक्ट करती है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस। इन ऑपरेशंस का मतलब ये होता है कि इंटेलिजेंस गैदर की जाती है लोकल कम्युनिटीज से और उसके अलावा इंटेलिजेंस फोर्सेस से, सैटेलाइट इमेजरी से, कि मूवमेंट्स क्या हैं इन मिलिटेंट्स की। और उसके बाद बहुत ही मखसूस सा एक ऑपरेशन किया जाता है, स्मॉल स्केल ऑपरेशन, जिसमें किसी की रिलोकेशन या माइग्रेशन ज़रूरी नहीं होती बिल्कुल भी, बल्कि रिक्वायर्ड ही नहीं होती। और अगर कोई डैमेजेस हो प्रॉपर्टी को तो वो गवर्नमेंट पे करती है, उसके लिए गवर्नमेंट उनको रीइंबर्स करती है। अब ये आईबीओस जो हैं ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में या तीरा वैली के अंदर नहीं होते, ये आईबीओस पंजाब के अंदर भी होते हैं, बलूचिस्तान के अंदर भी होते हैं, सिंध के अंदर भी और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये मसला है कि बॉर्डर रीजन जो है अफगानिस्तान के साथ टच होता है। तो जब भी इन टीटीपी मेंबर्स को, ये जो भी फिरका हिंदुस्तान है और इस तरह के और मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, उनके खिलाफ जब कार्रवाई होती है तो ये भाग के वापस अफगानिस्तान में चले जाते हैं। अब बॉर्डर रीजन की वजह से केपी के जो है वो खास तौर पे वल्नरेबल है टू टीटीपी एक्टिविटीज़ या और मिलिटेंट एक्टिविटीज़, ये जो टेररिस्ट करते हैं। अब क्या ये सारी इंफॉर्मेशन वाकई केपी सीएम की बात को बैक करती है, डिफेंड करती है जो उनकी स्टेटमेंट्स थी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल बात झूठ है। क्यों? क्योंकि इस माइग्रेशन की जो प्रेपरेशंस थी, ये जो प्लान था कि ये लोग यहाँ से तीरा वैली से नीचे इलाकों में जाएंगे, पिशावर पेंदा चीना के इलाकों में जाके रिलोकेट होंगे फॉर अ टेम्पररी टाइम पीरियड, अप्रैल तक की जो है नोटिफिकेशन के बारे में आपको मैं बताता हूँ।
तो ये बात अक्टूबर 2025 से शुरू हुई और 26 दिसंबर 2025 को एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने जारी की, जिसमें उन्होंने बताया कि टेम्परेरी एंड वॉलंटरी माइग्रेशन वुड हैपन। यहाँ से लोग जो हैं वो नीचे इलाकों में जाएंगे, जिसके अंदर सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं क्योंकि लोग भी वहाँ के बहुत तंग हैं टीटीपी के मेंबर से। लेकिन मेजरली जो है वो वेदर कंडीशंस है, सवियर फ्रीजिंग कोल्ड, स्नो स्टॉर्म्स, जिसकी वजह से इस वक्त ये रिलोकेशन जो माइग्रेशन है उसमें ये सारे इश्यूज आ रहे हैं। ये न्यूज़ के अंदर कभी भी बात इतनी बढ़ चढ़ के ना आती अगर इस तरह माइग्रेशन प्रोसेस जो है वो हॉल्ट ना होता। अगर ये माइग्रेशन सिवियर वेदर कंडीशंस की वजह से रुक ना जाती, तबाह ना हो जाती, उसमें लोगों का जानी नुकसान ना होता, तो ये बातें आप न्यूज़ पे ना सुनते, इतना बड़ा इशू क्रिएट ना होता। लेकिन इन्हीं रीजंस की वजह से ये माइग्रेशन भी हो रही थी। अब ये माइग्रेशन हुई, उस प्रोसेस के लिए 4 बिलियन रुपीज़ जो हैं वो एलोकेट किए गए। ये जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से कि लोगों को कॉम्पनसेशन दी जाए, लोगों को अलाउंस दी जाए, रेजिडेंशियल अलाउंस, रेंटल अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अभी जो नोटिफिकेशन जारी हुई केपी गवर्नमेंट की तरफ से, इसके जारी होने से पहले 24 मेंबर जिरगा हुआ, जिसके अंदर ट्राइबल लीडर्स भी थे, उसके अंदर केपी गवर्नमेंट भी थी, फेडरल गवर्नमेंट भी थी और सिक्योरिटी जो है फोर्सेस, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट थी। अब इन सब ने मिलकर एक डिसीजन लिया कि इन वेदर कंडीशंस के साथ साथ, टीटीपी के इशू के साथ साथ, ये लोग यहाँ से अगर रिलोकेट हों तो वेदर कंडीशंस जो इस साल खास तौर पे बहुत ज़्यादा सवेर है उससे इन लोगों की बचत हो जाएगी। और उसके साथ साथ वहाँ पे जो आईबीओस कंडक्ट हो रहे हैं वो और इजीली होंगे। वहाँ पे लोगों को जो है कोलैटरल डैमेज या लोगों का जो नुकसान होता है, और जो वहाँ पे आईबीओस पहले भी हो रहे थे, वो और इजीली कंडक्ट हो पाएंगी। लोगों की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो हॉल्ट भी नहीं होगी। अब क्योंकि ये लोग पहले भी वहाँ से तीरा वैली से माइग्रेट टेम्परेरी बेसिस पे, सीजनल बेसिस पे करते रहते थे, तो ये एक बहुत ही रूटीन प्रोसीजर होना था। अब मसला किधर आया, ये पोलिटिसाइज सारा मसला कहाँ पे हुआ? जब ये प्रोसीजर हुआ स्टार्ट 9 जनवरी से और 25 जनवरी की इसकी डेडलाइन थी। अब उसके बीच में मैनेजमेंट इश्यूज बहुत ज़्यादा थे, बहुत बड़े इश्यूज थे। पहले भी हमने देखा कि जब सैलाब आया था केपी में भी, पंजाब में भी, तो जो सीएम केपी थे उस वक्त, गंडापुर साहब, उन्होंने वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं हर जगह जाके लोगों को खुद नहीं देख सकता, मेरे पास और बहुत काम है करने को। तो जब भी ऐसा कोई वाकया होता है, कोई वेदर कंडीशंस का इशू होता है, कोई डिजास्टर होता है, तो केपी के जो सीएम है, खास तौर पे पीटीआई के जो मेंबर्स हैं जो भी लीड कर रहे होते हैं वहां पे, वो एक्सक्यूजेस बनाना शुरू कर देते हैं। एक तरफ गंडापुर साहब ने कहा कि मैं तो नहीं देख सकता इन लोगों को, जो हो रहा है सो हो रहा है, वो कोशिश कर रहे हैं लोग, मैं हर जगह जाके खुद नहीं देखूंगा। दूसरी जगह यहाँ पे केपी सीएम ने खुद नोटिफिकेशन जारी की, ही इज द सीएम, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीवन विद इन केपी। उन्होंने उसके बाद जब ये प्रोसेस शुरू हुआ, जब खराब हुआ, जब जैसे ही उनको लगा कि यहाँ पे मिसमैनेजमेंट पीटीआई की है, वहाँ पे हमें बैकलैश आएगा, वहाँ पे हमें जवाबदेह होना पड़ेगा कि हमने लोगों के लिए प्रॉपर इकदाम क्यों नहीं किए, 4 बिलियन रुपीस का बजट लेके हम लोगों को सेफली क्यों नहीं एक तरफ से दूसरी तरफ ले जा सके। तो बजाय इसके कि वो ये लोगों से इल्तिजा करते कि देखें हमने अपने तरफ से इकदाम किए थे, लेकिन सिवियर वेदर कंडीशंस की वजह से, वही वेदर कंडीशंस जिनकी वजह से माइग्रेशन हो रही है, उसकी वजह से प्रोसीजर जो है रुक गया। लेकिन फिर भी उनकी तरफ बैकलैश आना था, लोगों की क्रिटिसिज्म होना था कि आपको और बेहतर इकदाम लेने चाहिए। 20 दिसंबर से ये बात पता थी कि ये माइग्रेशन होनी है, तकरीबन 40 दिन हो चुके हैं इस बात को कि इस माइग्रेशन की इंफॉर्मेशन सबके पास थी। उस 40 दिन के अंदर इनसे इकदाम नहीं। फिर इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि वो जो 24 मेंबर जिरगा था वो बस वैसे ही था, वो हमें नहीं पता था, उसमें हमें फोर्स किया गया, उसमें हमें कहा गया कि नहीं ये करना ही करना है। ऑपरेशन हो ही नहीं रहा कोई, उसकी ना कोई रिपोर्ट है, ना कोई वीडियो है, ना कोई न्यूज़ है। लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन, आईबीओ जिस तरह मैंने कहा हर जगह पे कंडक्ट होते हैं। उसके बाद उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये फोर्स्ड इवैक्यूएशन है। जब आपने नोटिफिकेशन जारी किया तो ये फोर्स्ड नहीं हो सकती, और अगर ये फोर्स्ड थी भी, अगर ऐसा इशू था भी, तो इनको चाहिए था ना कि जिस वक्त इनको फोर्स किया जा रहा था उस वक्त ये चीखते, उस वक्त ये बोलते, उस वक्त इस बात का कोई अफेक्ट भी होता, कोई पॉजिटिव अफेक्ट होता, उस टाइम लोग उठ के खड़े हो जाते कि देखें ये जुल्म है, ये ना करें। इन्होंने जब अपनी बल्ली इनको पड़ी, जब खुद इनसे भंड हो गया, जब इनसे प्रॉपर इकदाम नहीं लिए गए, या नेचुरल डिजास्टर है, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ इनकी गलती है, लेकिन उस चीज से भी बचने के लिए इन्होंने बहुत बाद में ये चीज डाल दी फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, कि ये हमें फोर्स किया गया। ये जस्टिस डिले होगी, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर ये वाकई सच था तो आपको उसी टाइम पे बोलना चाहिए था, लेकिन उस टाइम नहीं बोले, क्योंकि ये झूठ था, इसलिए उस टाइम नहीं बोला गया। जब इनसे इस तरह का भंड हुआ तो उसके बाद इन्होंने किया। ये पीटीआई की एक साइकोलॉजी है, ये मैं पीटीआई के हर लीडर के अंदर देखता हूँ, खान साहब से लेके सुहेल अफरीदी तक, बीच में गंडापुर साहब भी आते, जब इनसे कुछ नहीं होता
तो ये ब्लेम डाल देते हैं बाकी लोगों के ऊपर कि जी उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, हमने कुछ नहीं किया, हमारे पास, हम तो पावरलेस हैं, हम तो केपी के सीएम है, हमारे पास कोई ताकत नहीं है, हम तो बस मजदूर हैं। तो आप लीडरशिप पोजीशन में नहीं आए। अब ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि रोडों से कौम नहीं बनती। इनका यही मतलब है कि डेवलपमेंट से जो है दुनिया, मुल्क और आवाम बेहतरी की तरफ नहीं जाते। इनका मसला ये है कि ये सिर्फ नारेबाजी के थ्रू काम करवाना चाहते हैं और ये सिर्फ लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेलते हैं। अब उन्होंने एक और पब्लिसिटी स्टंट जो है वो संडे को रखवाया हुआ है कि उन्होंने कहा है कि मैं सारे लोगों को बुलाऊंगा, सारे ट्राइबल लीडर्स को बुलाऊंगा और उनसे पूछवाऊंगा कि ये क्या फोर्स था या ये वाकई ऐसे ही हुआ। अगेन, 40 दिन से आपको पता है, आपकी गवर्नमेंट ने खुद नोटिफिकेशन जारी किए, तो खुदा का वास्ता है, बराए मेहरबानी लोगों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए अपनी गलती मान के आगे दोबारा उसके लिए बेहतर इकदाम लें। अपने आप को करेक्ट करना कोई गलत बात नहीं है, कुछ हो जाना, कोई गलती हो जाना कोई बुरी बात नहीं है, बट उसको नाम मानना और उसके आगे बहाने लगाना, ये पीटीआई का जो ट्रेंड रहा है, ये जो पीटीआई की एक हरकत है, आदत है, ये बहुत ख़राब है। और इसकी वजह से पाकिस्तान के केपीके के लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। अब इससे आगे हो गई है कि जो केपीसीएम की बात सुनेगा, जो उनकी कोई स्पीच देखेगा, वो कहेगा देखें ये ठीक कह रहे हैं, आप लोगों ने हमारे साथ जुल्म किया है। और जो फेडरल गवर्नमेंट की कोई बात सुनेगा वो कहेगा देखें ये ठीक कह रहे हैं, और लोग पाकिस्तानी आपस में इसी बात पे झगड़ते रहेंगे। अब होपफुली आपको कुछ जो है क्लैरिटी इस ब्लॉग से मिली होगी, आपको कुछ बातें समझ आई होंगी कि कौन कहाँ गलत है, किधर जुल्म हो रहा है, किधर ज्यादती हो रही है, किधर इश्यूज जेन्युइन है और किधर जो है ये एक नेचुरल डिजास्टर है, इसके बारे में कोई कुछ कर नहीं सकता। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम कल दोबारा मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।